हेलो गाइस, हेलो बच्चों। चलो, वेलकम टू SRC ट्यूटोरियल। आज हम इंग्लिश बाल भारती का 13 चैप्टर करने वाले हैं और इसका नाम है लेट्स वेट। तो चलो आज हम करते हैं वो लेसन। तो आप देख रहे हैं मैंने निकाला है 13 चैप्टर लेट्स वेट। तो स्टार्ट करें बच्चों। तो क्या लिखा है इधर? मोनोलॉग। तो मोनोलॉग मतलब क्या होता है? मोनोलॉग मतलब जो खुद से ही खुद के बारे में बात करता है। मतलब हम कभी कभी कहते हैं ना कि हम अपने आप से ही बात करने लगते हैं, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। वैसे ही मोनोलॉग मतलब जो अपने आप से बात करता है उसे मोनोलॉग कहते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं इधर क्या लिखा है। हम लोग रीड करेंगे। व्हेन थिंग्स ये व्हेन थिंग्स गोइंग टू अगेंस्ट देयर विशेस लिटिल चिल्ड्रन समटाइम्स फील वेरी सैड एंड लोनली। हाँ, तो इधर जो भी लिखा है वो सही लिखा है। जब बच्चों के खिलाफ कुछ बातें जाने लगती है, जो इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती, तो बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? दे डोंट रियलाइज हाउ मच द पीपल अराउंड देम लव देम। वो कुछ नहीं देख पाते, उनको कुछ समझ नहीं पाता कि उन्हें पता नहीं चलता कि कितना लोग उनसे प्यार करते हैं। इट्स ओनली व्हेन दे वेट एंड थिंक प्रॉपरली एंड दैट दे अंडरस्टूड इट। और वो लोग कुछ सोच नहीं पाते अच्छे से और अपने आप की बातों को ही महसूस करते हैं कि वो राइट है। लेट्स हियर व्हाट दिस गर्ल हैज़ टू से। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो लड़की है वो क्या सोचती है, क्या कह रही है। तो चले, तो स्टोरी स्टार्ट करते हुए, दिस इज़ द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो लड़की क्या कह रही है? वो जो प्रीति सी लड़की है वो क्या कह रही है कि ये लड़की है वो कह रही है कि आज मेरा वर्स्ट डे है मेरे लाइफ का। तो वर्स्ट मतलब क्या? बुरा। आई एम फीलिंग वेरी सैड। मैं बहुत दुखी महसूस कर रही हूँ। यू मे नॉट बिलीव इट बट आई एम द सैडेस्ट पर्सन ऑफ दिस अर्थ। तो अब ये लड़की क्या बोल रही है कि आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि मैं इस दुनिया की सबसे दुखी इंसान हूँ। फिर अब उसका रीज़न क्या होगा? तो अब हम रीज़न देखते हैं वो क्या बोलती है। द रीज़न इज़ दैट नो बडी लव्स मी। तो बच्ची क्या बोलती है? रीज़न क्या है कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता, हमें कोई प्यार नहीं करता। आई हैव ए फैमिली। अब ऑब्वियसली सभी के पास फैमिली होती है, हमारी फैमिली है, आपकी फैमिली है, सबकी फैमिली है। तो मम्मी, डैडी, ग्रैनी एंड यंग सिस्टर। उसके फैमिली में कौन कौन है? उसके फैमिली में है मम्मी, डैडी, ग्रैनी एंड ए यंग सिस्टर। यंग सिस्टर मतलब हमारी छोटी बहन। आई हैव बीन सिटिंग देयर बिहाइंड दिस सोफा फॉर अ होल डे। अब ये लड़की क्या बोल रही है? मैं सोफा के पीछे एक घंटे पूरे दिन से बैठी हूँ। ओके, फॉर द लास्ट 8 आवर्स। फिर क्या बोलती है? ओके ओके, नहीं, 8 घंटे से मैं बैठी हूँ। ऑल राइट मतलब ठीक है। एटलीस्ट एन आवर। एन आवर मतलब कितना? एन आवर मतलब 1 घंटा। कितना? 1 घंटा। फिर क्या बोलती है? नहीं नहीं, 10 मिनट से मैं यहाँ पर बैठी हूँ और कोई मुझे नोटिस नहीं कर रहा। किसी ने भी इस लड़की पे ध्यान नहीं दिया, तो उसको ये बैड फील हो रहा है। तो सर अभी देखते हैं। दे आर ऑल इंटरेस्टेड इन माई सिस्टर। ये क्या बोलती है कि सभी लोग मेरी छोटी बहन लिटिल सिस्टर पर ही बिजी है, सब लोग उसके उधर ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। इवन वेन शी क्राइज फॉर नो रीज़न, मतलब जब उसकी छोटी बहन बिना किसी वजह के रो रही है, दे ऑल रश टू हर। रश मतलब क्या बच्चों? रश मतलब सभी उसको बोलते हैं क्यों बच्चा क्यों रो रहा है, पिक हर अप, उसको गोदी में लेते हैं एंड गिव हर वॉट एवर शी वॉन्ट्स। और जो भी मांगती है उसकी छोटी बहन वो देते। ऑल टाइम ये सही है कि सभी बच्चे जो छोटे छोटे रहते हैं वो क्यूट रहते हैं, नन्हे रहते हैं, उन्हें कुछ समझता नहीं, तो किसी भी बात पे रोते हैं। तो हम सब लोग प्यार करते हैं ना, आप भी अपने बहन को प्यार करते हैं ना, वैसा। तो फिर आगे देखते हैं क्या बोलती है वो। आई इधर देखो, आई शुड रियली गो अवे एंड लाइव इन सम इंटरेस्टिंग प्लेसेस। फिर अब ये लड़की क्या बोल रही है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और किसी इंटरेस्टिंग प्लेस पे रहना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग प्लेस क्या है? वो क्या सोचती है? कौन सा इंटरेस्टिंग प्लेस है अभी हम देखते हैं। सो आई थिंक आई विल बिकम अ हर्मिट। हर्मिट मतलब क्या होता है बच्चों? हर्मिट मतलब होता है एक साधु। मैं एक साधु बन जाऊँ, मतलब ऐसे कहते हैं ना, ऐसे छोटे बाबा लोग रहते हैं तथास्तु बोलने वाले, वो बाबा वो बन जाए ऐसा। वेंडर इन ए माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट। और मैं फॉरेस्ट यानी जंगलों में पहाड़ियों में घूमूँ। आई विल ईट द फ्रूट्स ऑन ट्रीज एंड मेक फ्रेंड्स विद बर्ड्स एंड एनिमल्स। मैं दोस्तों मैं चिड़िया लोगों और जानवरों को अपना दोस्त बना लूँगी और पेड़ पे से फल खा लूँगी। ऐसा भी वो अपने आप से ही बातें कर रही है।
और फिर वो क्या बोलती है, और नहीं तो अगर ऐसा नहीं तो आई कुड राइड अवे अ कैमल एंड लिव इन ए डेजर्ट। तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे फॉरेस्ट में नहीं जाना तो मैं क्या कर लूँगी, कैमल पे, ऊँट जिसे कहते हैं, ऊँट पे बैठकर डेजर्ट में जी लूँगी। डेजर्ट यानी राजस्थान, जिसमें रेत होती है ना, वो। सो आगे क्या बोलती है, एट नाइट आई विल स्लीप इन अ टेंट, और बेड, और रात को मैं किधर सोऊंगी, टेंट में सोऊंगी। और बेटर आई विल ट्रैवल टू द नॉर्थ पोल। अभी नॉर्थ पोल क्या होता है, अपना इंडिया है कुछ वो इस ऐसे ऐसे शेप में है, तो ये जो पार्ट है ना, और ये पार्ट इधर, इस पार्ट को कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इस जो ऊपर वाले जो दिशा है ना, इस साइड में वो रहेगी। और इग्लू, इग्लू तो पता है ना बच्चों, इग्लू ऐसे 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 शेप में होता है और बर्फ़ में बनता है, उधर रहे, उधर वो बनाकर इग्लू में रहेगी। तो फिर वो क्या बोलती है, अभी आई विल मेक फ्रेंड्स विद पोलार बियर। वो किसके साथ बनाएगी, उसके दोस्त कौन होंगे, एक बियर होगे, वाइट वाइट कलर के बियर होगे। व्हाट्स दैट, अब क्या हुआ, अब इधर कुछ तो हुआ है, तो क्या हुआ है, समथिंग सॉफ्ट, समथिंग सॉफ्ट, कुछ ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट मेरे पीठ पे है। ओह इट्स बेबी। तो क्या बोल रही है, ओ ये तो मेरी छोटी बहन है। तो अब वो छोटी बहन की वजह से तो नाराज़ है, तो छोटी बहन को देख के क्या बोलती है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू सिली, गो अवे, डोंट स्माइल एट मी। तो अभी क्या बोल रही है वो भड़क के, तुम इधर क्या कर रही हो, तुम पागल, जाओ इधर से, मेरे को देख के हंसो मत, मुझे देख के हंसो मत, ऐसा बोलती है। अभी आगे क्या बोलती है, वाई डू यू फॉलो मी। अब वो अपनी ये जो छोटी बहन है, ये जो छोटी बहन है ना, वो उसके पीठ पे आकर टच करती है। तो फिर ये बोल तो फिर ये जो छोटी बहन है, बड़ी बहन है ना, वो गुस्सा होती है और बोलती है, तुम मेरा पीछा मत करो, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो, मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। फिर बोलती है, इज देयर नो बडी एल्स इन द हाउस टू लुक आफ्टर यू। क्या इस घर में इस छोटी सी बच्ची को कोई देखने वाला नहीं है क्या। और ऐसा बोल के, डोंट कम हियर, बोलती है मेरे पास मत आओ, यू मे बम्प इन टू समथिंग एंड आई विल गेट ऑल द स्कोल्डिंग। बोलती है तुम किधर और चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगी। वाई डू यू हैव टू डू एवरीथिंग वेट दैट आई डू, कॉपी कैट। अब वो भड़क गई, वो क्या बोलती है कि तुम वो चीज़ क्यों कर रही हो जो जो मैं कर रही हूँ, कॉपी कैट। अभी तुम्हारी बहन जो बड़ी बड़ी बहन रहते, तुम उनको देख के लिपस्टिक लगा रही तो मैं भी लिपस्टिक लगाऊंगी, वो कर रही है तो मैं भी वो करूँगी, ऐसा करते हो ना। तो उसे कॉपी कैटर बोल रही है। तो फिर वो भी क्या बोलती है, अभी उस बच्ची को देख के, ये छोटी सी बच्ची को देख के ये क्या बोलती है कि ओह नेवर माइंड रियली। अभी ये बोल रही है, तुम बुरा मत मानो मेरी छोटी बहना, सच में द पीपल इन दिस हाउस दे शुड लुक आफ्टर हर बेटर। इस घर में जितने भी लोग हैं, कितने कितने लोग हैं, मम्मी, पापा, ग्रैनी, ग्रैनी मतलब दादी, दादी लोगों को इनको देखना चाहिए, इतनी छोटी लड़की को। आई एम ग्रोन अप गर्ल नाउ। अभी ये बोलती है कि मैं बड़ी बच्ची हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। आई कैन मैनेज ऑन माई ओन, मैं अपने आप से मैनेज कर लूँगी खुद का। बट तुम्हारा क्या, इस छोटी बच्ची का क्या, वो कैसे देख पाएगी, वो तो क्रॉल करती है। क्रॉल मतलब हम लोग ऐसे घोड़ा गाड़ी बन के चलते हैं ना, घोड़ा घोड़ा, उसे कहते हैं क्रॉल, वो क्रॉल करती है। इस बच्ची का क्या, इतनी छोटी सी बच्ची को कैसे छोड़ सकते हैं लोग। अभी क्या कहती है, व्हेन आई गो अवे आई विल टेक यू विथ मी। अभी ये बड़ी बहन ये बड़ी बहन बोल रही है अपनी छोटी बहन को कि जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगी। और तो और क्या बोल रही है, यू विल कीप क्राइंग फॉर मी ऑल द टाइम, या फिर तुम अगर मैं चली गई अकेले तो तुम रोती बैठ जाओगी, इसके लिए मैं नहीं जाऊँगी। मैं कब जाऊँगी, अब ये देखते हैं। दे वॉन्ट इवन गेस वॉट द मैटर इज़ विथ यू। वो बड़े लोग पता भी नहीं कर पाएंगे तुम रो क्यों रही हो। क्यों रोएगी ये बच्ची, क्योंकि ये दीदी, इसकी बड़ी बहन, इसे छोड़कर चली जाएगी। तो आई रियली कांट गो अवे वेन यू आर सो स्मॉल। तो ये लड़की बोल रही है कि मैं, जब तक तुम छोटी हो तब तक मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं तो नहीं जाऊँगी। तो वो बोलती है, लेट्स वेट, लेट्स वेट टिल यू आर लिटिल ओल्डर। मैं कभी तक इधर रुकूंगी जब तक तुम छोटी से बड़ी नहीं हो जाती, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तुम्हें लेकर, ऐसा बोलती है, नहीं तो तुम रोने लगोगी। अभी बच्चों तुम्हें ये पसंद आया। हम्म, अगर आपको पसंद आया हो और तुम्हें कुछ भी डाउट ना हो, मुझे कैसे पता चलेगा, तो तुम लोग प्लीज़ लाइक के बटन को क्लिक कर दो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।